मोदी भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। पीएम मोदी महाकुंभ में स्नान के बाद संगम पूजन और आरती भी करेंगे। और पीएम के दौरे को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। वहीं भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक भी आज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। और इसके पहले कल लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने भूटान नरेश की अगवानी भी की और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से उनकी अगवानी यहां पर की गई। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज खुद प्रयागराज पहुंचेंगे, उनकी ओर से व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, संगीत की देवी की पूजा अर्चना आज पूरा देश कर रहा है। इसलिए जब विदेशी मेहमान यहाँ आते हैं तो वो सिर्फ महाकुंभ को देखते नहीं हैं, इन पौराणिक कथाओं को जीते हैं जिन्हें हम और आप कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि यही पौराणिक कथाएं धर्म से जुड़ी हैं, कर्म से जुड़ी हैं, आध्यात्म से जुड़ी हैं, विज्ञान से जुड़ी है। और देखिए मेरे पीछे की तस्वीर इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ, ये वो प्रयागराज महाकुंभ है जो आज पूरी तरह से भक्ति से लबरेज है। 13 जनवरी से शुरू हुआ, यानी सबसे पहले पौष पूर्णिमा का स्नान, फिर मकर संक्रांति का अमृत स्नान, फिर मौनी अमावस्या, सबसे बड़ी अमावस्या जो 12 अमावस्याओं में से मानी जाती है, अमावस्या आई। उसके बाद आज बसंत पंचमी और फिर 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व यहां पर तय किया जाएगा। ये सभी श्रद्धालु जो है वो एक लंबा सफर तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए, ताकि आज के इस शुभ अवसर पर ये स्नान कर सके। कहां से आए हैं आप? हम इलाहाबाद से ही हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही कैसा स्नान बढ़िया है। अच्छा, कितना लंबा आपको चलना पड़ा? सारी सुविधाएं कम से कम 10 किलोमीटर चलना पड़ा। 10 किलोमीटर का ये लंबा सफर देखिए तय करते हुए आ रहे हैं, लेकिन खुश इस बात के हैं कि आखिरकार अपनी मंजिल तक यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से। बेंगलुरु से। हाँ। कैसा यहाँ पर दिव्य भव्य महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। व्यवस्थाएं सही की है? हाँ सही है, व्यवस्था ही सही है, एकदम बढ़िया। आप लोग भी बेंगलुरु से आ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर लंबा किलोमीटर आपको सफर तय करना पड़ा है, लेकिन बसंत पंचमी का शुभ अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत खूब लग रहा है। खूब लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्य भव्य अनुभूति हो रही है, कुछ अलग से अनुभव हो रहा है प्रयागराज की हो रहा है, क्योंकि अभी 20 किलोमीटर चल के है। 20 किलोमीटर मगर 2 किलोमीटर चलने के जैसे हो रहा है। अरे देखिए, यही कहते हैं भक्ति, भगवान का कृपा है, भगवान की कृपा। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर की लंबी जो यात्रा है इन्होंने की है, लेकिन 2 किलोमीटर जैसी लग रही है। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, जो लंबे लंबे रास्ते को तय करते हुए श्रद्धालु आ रहे हैं वो यही महसूस कर रहे हैं। तो हर हर गंगे के नारे के साथ आगे बढ़े। हर हर गंगे, जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव का जो ये नारा है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ता आ रहा है। और देखिए, शायद यही वो उत्साह है जो भक्तों में नजर आता है कि कई किलोमीटर की यात्रा के बाद भी कहते हैं लगता है कि क्षण भर चले हैं। ये भारत की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, अर्थ, मोक्ष, काम, ये सब जब मिलकर कहते हैं एकजुटता बनती है, तब महाकुंभ आता है। महाकुंभ जब अर्ध कुंभ के तौर पर आता है, पूर्ण कुंभ के तौर पर आता है, और ये तो महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ है, यानी एक ऐसा कुंभ जो 12 साल बाद आया है और 144 साल बाद अपने अत्यंत दुर्लभ संयोग के साथ यहाँ पर आया है, जिसका हिस्सा बनने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी सैलानियों का, श्रद्धालुओं का, जातकों का, साधकों का एक बड़ा तांता इस वक्त महाकुंभ की धरती पर लगा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप लोग और ये क्या जल ले जा रहे हैं अपने साथ में? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से मैम। बिलासपुर, देखिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं। स्नान कर लिया आप लोगों ने? जी। और ये जल देखिए किस तरह से, ये अमृत जल, ये अमृत जल है। जी मैम। हाँ, ये ले जा रहे हैं। तो घर से मंगवाया है सबने क्या? जी, घर से ही मंगाया और पड़ोसियों ने ही मंगवाया, इसी के नाम से इतना ले जाना पड़ तो रहा है। अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अपनी संस्कृति को निभाते हुए हर किसी के लिए यहाँ से अमृत जल यहाँ पर ले जा रहे हैं। और सभी के हाथों में आप अमृत जल इस वक्त देख भी रहे हैं, बिल्कुल कमंडल के तरह ये अमृत जल इस वक्त है। और इस वक्त अमृत जल मेरे हाथों में भी है। मैं भी अपनों के लिए, अपने आसपास के लिए, लोगों के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ही महत्ता है। और आप कहाँ से? आप भी? मैं भी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बाबा आप कहाँ से आए? मैं भी वहीं बिलासपुर। कैसा लग रहा है? कुछ बहुत ज्यादा चलना पड़ा, कोई तकलीफ हुई? नहीं नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, सब हाल सुविधा है और आने जाने में सब चीजें बढ़िया है। अच्छा। और सरकार ने भी अच्छी सुविधा की है। और छत्तीसगढ़ भी सरकार यहाँ अच्छा सही रहने के लिए आश्रम बनाया है, खाना पीना। कोई थकावट, कोई तकलीफ? कोई थकावट सच बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? दिल खोल कर बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है ना।
नहीं है कोई कल को दिक्कत। ऐसा ना हो कि मैंने बोलने के लिए तो नहीं कहा ना ये? नहीं क्यों कहोगे, हम खुशी हैं तो ये देखिए, ये हम या कहते हैं मामा- ना, बड़ों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों की जुबान, ये इनकी जुबान से खुद निकला है कि इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। छत्तीसगढ़ सरकार, यूपी सरकार व्यवस्थाओं को लेकर ये संतुष्ट यहाँ पर नजर आए हैं। जो कई किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद तमाम तरह की शिकायतें करते हैं, ये उनके लिए एक मिसाल है कि कई किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जब हम गंगा मैया में पवित्र स्नान करते हैं तो अनुभूति जो है वो कई गुना यहाँ पर बढ़ जाती है। ये शायद वर्तमान की पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत यहाँ पर है, क्योंकि शिकायतों का पुलिंदा तय करना बेहद आसान है, लेकिन करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को एक धरती पर एक साथ लाकर, एक कुंभ में लाकर जो महाकुंभ बन जाता है, पूर्ण कुंभ बन जाता है, वह उनको मैनेज करना, संतुलित करना बेहद मुश्किल यहाँ पर नजर आता है। तो देखिए, यही वो तस्वीर नजर आती है महाकुंभ की 4000 हेक्टेयर में फैली इस धरती से, जो अब कई पीढ़ियों के बाद नजर आएगी, जिसमें हम और हमारी कई पीढ़ियां मौजूद होंगी या नहीं होंगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान वक्त में इस वक्त जो भी न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक है वो इस 144 साल के इस महाकुंभ को घर बैठे मेरे और मेरे सहयोगी रंजन, हमारी पूरी टीम की तरह, हमारे पूरे संस्थान के जरिए इस वक्त देख रहा है। और पीछे की एक बार फिर से तस्वीर है, ये सबसे मुख्य द्वार, सबसे अहम द्वार, सबसे बड़ा द्वार, सबसे भक्ति से सराबोर द्वार, प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये वो द्वार है जहां श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में अब तक आगमन कर चुके हैं और पवित्र स्नान करके अपने अपने मंजिल तक लौट भी चुके हैं। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी इसी द्वार में इस वक्त यहाँ इसलिए मौजूद है क्योंकि यहीं से कहा जाता है कि हर एक श्रद्धालु के अंदर जब आपकी कई पीढ़ियां पुण्य करती हैं तब कहते हैं कि कुंभ और महाकुंभ में आने का अवसर यहाँ पर मिलता है। कई धार्मिक जानकारों से हमें ये मालूम चला, उन्होंने कहा कि इस जन्म में किसी ने इतने अच्छे सत्कर्म नहीं किए, लेकिन हाँ, कई जो पीढ़ियों का पुण्य कर्म होता है, सत्कर्म होता है, उससे मिलकर आपको महाकुंभ की धरती पर आने का यह विशेष अवसर, विशेष मौका मिलता है। कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से? गुजरात में कहाँ से, इतनी दूर से? डायरेक्ट अगर बता देंगे तो मैडम नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो देखिए, हो सकता है कई सवाल हो, पर मुझे लगता है कि इनसे पूछिए। तो ठीक है, और ये सारे श्रद्धालु है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम भी कहेंगे कि नियमों का पालन इसी तरह से किया जाए। जो कायदे कानून संबंधित विभाग की तरफ से बनाए गए हैं वो यहाँ पर मानने, उन्हें निभाना यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए कि किस तरीके से भव्य दिव्य कुंभ को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पीएम मोदी कल प्रयागराज जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। पीएम मोदी अपने दौरे में 5 घंटे तक प्रयागराज में ही रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी भी करेंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए निषाद राज फ्रंट से संगम पहुंचने वाले हैं, ये भी खबर मिल रही है। और गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का अवलोकन भी उनकी ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेत्र कुंभ भी जाएंगे। महाकुंभ के दौरान किए गए कार्यों को भी खुद देखते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे। और 2019 के कुंभ मेले में पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी में ही आए थे। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पांव भी पखारे थे। तो देखिए, एक बार फिर से कल यानी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जाएंगे और वहां पर उनकी ओर से आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। और आज की तैयारियां देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंच रहे हैं ताकि कल जो व्यवस्थाएं वहां पर होंगी उनको पुख्ता तरीके से उनकी ओर से सख्ती से देखा जाए। तो एक तरफ तमाम श्रद्धालु लगातार वहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इससे पहले भी कई बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे अमित शाह की बात की जाए या फिर खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब बारी है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने की। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो भी आम श्रद्धालुओं को किसी रूप में कोई दिक्कत ना होने पाए। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त रवि हमारे साथ लाइव महाकुंभ क्षेत्र से ही मौजूद है। रवि, अब कोशिश ये भी होगी प्रशासन की कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तमाम तैयारियां उस लिहाज से की जाए, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें यहां पर कोई दिक्कत ना होने पाए। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं रवि? देखिए, तैयारियां हैं, काफी तैयारियां हैं और आखिरी जो संतों साधुओं के लिए जो स्नान माना जाता है वसंत पंचमी का, एक दिन पहले ही सफलता पूर्वक बीता है।
जिसमें शासन प्रशासन की जो तैयारियां हैं बहुत विश्व स्तरीय तैयारियां थी। तमाम संतों के मुंह से हमने सुना है कि जो सरकार की तैयारियां हैं बहुत अच्छी हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं 5 तारीख को। Hi, I'm Shamant from Bangalore and I'm an aspiring data scientist. Within a couple of months after completing the Simply Learn course, I was able to get through a reputed organization as analytics manager with a decent salary hike. I felt that the syllabus what Simply Learn has put in place had a detailed approach. The course really helped me a lot because I was doing all the charts and all the data visualization by myself. I will become a data scientist one day. तरीके से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, आप तो स्नान भी करके आ गए? हाँ, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर चुके हैं। अच्छा, कहाँ से आप से? मुंबई से। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं? अच्छा, हम भी कोशिश करेंगे मिलने के लिए। अच्छा, कैसे मिल रहे हैं आप तो स्नान कर लिया आज? रुक जाएंगे कल के लिए भी। अच्छा, आप कहाँ से? मुंबई से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत ही मजा आया, आनंद आ गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया आज और बहुत तगड़ी व्यवस्था है और अच्छे से मैनेज किया। आप बताएं। हम जोधपुर से, राजस्थान। और बड़ा मजा आया साहब स्नान करने। 19 में भी आए थे और आज वापस 6 साल बाद वापस आए। 19 में आप आए थे? 19 में भी आए, अर्ध कुंभ में भी आए थे और आज पूर्ण कुंभ में आए हैं। 144 साल बाद में ये हमको मौका मिला है, फिर मिले ना मिले। संगम पे भीड़ दिखी थी क्या? खूब भीड़ थी, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई हमको। बड़ी व्यवस्था थी, अच्छे से हमने स्नान किया। और कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी हमारे। ठीक है, हम भी कल 5 तारीख को आते हैं, लेकिन क्या करें, जाम लग गया, जाम लग गया था। तो कल भी हम आते थे, कल वो स्नान करते वो पंचमी, लेकिन कल आ नहीं सके। बसंत पंचमी को आ नहीं सके। आज कल आएंगे 5 को। मोदी तो कल आएंगे, हम कल आते थे, जाम में फंस गए। अच्छा, जाम में फंस गए। आप बताएं मैडम आप कहाँ से हैं? हम भिवाड़ी, राजस्थान। अच्छा, तो कितने लोग हैं आपके साथ? हम 6 लोग हैं, सारी फैमिली हमारी। तो अभी स्नान हो चुका है, होने वाला है? स्नान तो हमने कल कर लिया। कल ही कर लिया, तो अभी आज घूमना मंदिर के बड़े हनुमान जी के दर्शन करे। दर्शन भी हो गया? हाँ, बहुत। दर्शन में लाइन तो लगी हो, आज मंगलवार है। लाइन लगी थी पर हम बहुत सुबह आ गए, बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत एक्साइटेड है हम, पर हम लोग तो आज यहाँ से चले जाएंगे। आज ही, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप बताएं क्या? हम आज कहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, आज यहाँ से निकल जाएंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है मोदी जी। आप सर बताएं, आप सर कहाँ से आप सर? लुधियाना से, पंजाब से। अच्छा, अभी संगम जा रहे हैं आप? नहीं, संगम परसों के गए थे। अच्छा। कल के नाइट। 3 दिन से यहाँ पे हैं? नहीं, एक दिन। अच्छा, एक दिन से। अच्छा, बहुत अच्छा है। जो दस रहे थे कि इतना रश है, अभी तो बहुत शांति है। अच्छा, बहुत अच्छा, योगी ने, मोदी ने बहुत चंगा काम किया है। और पीएम भी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं कल? मोदी जी होंगे, वो हमको थोड़ा मिलेंगे। है कि नहीं? वो तो वीआईपी है, वीआईपी को मिलेंगे हम। पीएम है तो वीआईपी तो रहेंगे ना। बस। आप बताएं क्या जो व्यवस्था है सब यहाँ पर? बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर उत्साहित हैं और कल कई लोग ऐसे भी हैं जो रुकना भी चाहते हैं, क्योंकि कल देखिए आगमन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संगम में डुबकी कल उनकी ओर से लगाई जानी है और उसको लेकर भी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। पीएम मोदी महाकुंभ में स्नान के बाद संगम पूजन और आरती भी करेंगे। और पीएम के दौरे को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। वहीं भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक भी आज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। और इसके पहले कल लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने भूटान नरेश की अगवानी भी की और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से उनकी अगवानी यहां पर की गई। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज खुद प्रयागराज पहुंचेंगे, उनकी ओर से व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। आस्था की डुबकी लगाएंगे, वो आंकड़ा टच होता हुआ नजर आ रहा है और जल्द से जल्द वो उस आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा ये संख्या। और फिलहाल इस समय आप देखें कि वो मार्ग, वो जगह जहां पर लगातार वो पालकियां वो निकल रही हैं, ये अखाड़े हैं, अखाड़ों की तस्वीरें
भव्य तस्वीरें सुबह के 4 बजे से निकलना शुरू हुआ ये पेशवाई अखाड़ों की सुबह के 4 बजे से, और लगभग करीब करीब कई घंटे बीत चुके हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है क्योंकि 13 जो प्रमुख अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान होता है और हर एक अखाड़े का एक अपना निर्धारित समय और निर्धारित वक्त होता है कि कितना देर तक उनको दिया जाएगा समय। करीब 30 से 40 मिनट तक एक अखाड़े को वक्त दिया जाता है और जय श्री राम के जय घोष के साथ में ये अखाड़े और इनके साधु संत महात्मा नागा साधु महामंडलेश्वर मंडलेश्वर और काफी जोश दिखाई दे रहा है, साधु संतों में उत्साह दिखाई दे रहा है, हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है चेहरे पर कि किस तरीके से आज वो भव्य दिन आज वो शुभ दिन आया है जब ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे एक एक अखाड़े का नंबर आता है, बारी आती है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो उनको आगे भेजा जाता है संगम की तरफ त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए कि पालकियों में सवार या तो पैदल हैं या फिर पालकियों में सवार या फिर कारों में सवार, रथ पर सवार ये साधु संत नागा महात्मा महामंडलेश्वर आगे बढ़ते हुए जय श्री राम के जय घोष के साथ में भव्य तस्वीरें इस समय महाकुंभ की पूरे संगम क्षेत्र की नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको सिक्योरिटी की भी व्यवस्था दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग करके जिस रास्ते से जिस मार्ग से साधु संत नागा साधु निकल रहे हैं वहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि आम लोग यहाँ पर इस रास्ते पर उनकी एंट्री ना हो, क्योंकि आम श्रद्धालुओं के लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है। उन रास्तों से आम श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। आम श्रद्धालुओं का भी स्नान वो जारी है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज चाहे वो आम श्रद्धालु हो, साधु संत हो या नागा साधु हो, हर कोई सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की जो व्यवस्था है वो तारीफ करता हुआ दिख रहा है। ये भव्य तस्वीरें आगे की तरफ मैं अगर तस्वीर दिखाऊं, कैमरा पर्सन राकेश नेगी, हनुमान जी गदा लिए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और वो मैं तस्वीरों में कैद करना चाहता हूँ कि कैसी कैसी तस्वीर इस भव्य कुंभ की नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए ये श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेकरार, क्योंकि 30 से 40 मिनट का वक्त और उसी दौरान एक अखाड़े को आस्था की डुबकी लगा लेनी है। उसके बाद दूसरे अखाड़े की बारी आएगी, नंबर आएगा। और यहाँ पर देखिए कि शस्त्रों के साथ में ये अखाड़े और उससे जुड़े हुए साधु संत महात्मा। और स्वामी जी, आप तो हनुमान जी के रूप में चल रहे हैं स्वामी जी। सर थोड़ा जल्दी निकलवा दो ना। जल्दी सिर्फ एक ही चीज निकलती है, ज़ूपी पे जीते हुए रुपीस सेफली आपके बैंक अकाउंट में। क्या बात कर रहे हो? बात नहीं कर रहे, बता रहे हैं हम आपको। Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. A place is sick. साथ में जो नागा साधु माने जाते हैं, क्योंकि इतिहास में इनका नाम दर्ज है, किस तरीके से योगदान दिया था, कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों में ये शामिल रहे हैं। और किस तरीके से देखिए ये लोग आम श्रद्धालु हैं, इन अखाड़ों के साथ में इनको भी मौका मिल रहा है ये दिव्य और भव्य कुंभ के हिस्सेदार, भागीदार ये शंखनाद करते हुए देखे एक श्रद्धालु, एक महात्मा आगे बढ़ रहे हैं। गीत संगीत भजन के साथ में गाते नाचते झूमते ये श्रद्धालु, ये आम लोग, ये यहाँ पर साधु महात्मा, कितनी ज्यादा खुशी हर्षोल्लास। और कई महात्माओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि आज के दिन
एक भव्य उनके लिए होली भी है, आज के लिए उनके लिए दिवाली भी है, क्योंकि आज उनमें खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे? एक रहोगे सेब रहोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या बोल? जय जय श्री राम, जय जय। तो देखिए, हाँ जी, जय जय श्री राम, जय जय गंगा माई की जय हो तुम्हारी जी। क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ की तस्वीर देख के? योगी संघ बचाएगा। ऐसा लग रहा है कि हमारे इस देश में राम राज्य द्वारा से आ गया, फिर से आ गया, और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। जी बताएं। ये प्रयागराज जो है हमारे सनातन धर्म की अति पुनीत धरोहर है। यहाँ संत महात्मा भगत जगत आते हैं, स्नान करते हैं, और गंगा मैया प्रयागराज महाराज अपने सभी भक्तों को अच्छे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय जय श्री राम। देखिए कितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर, एक हनुमान जी के रूप में यहाँ पर विराजमान है श्रद्धालु, और पूरी तरीके से, और यहाँ पर शस्त्रों का भी प्रदर्शन इन साधुओं के जरिए, क्योंकि शास्त्र के साथ में शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। जब पेशवाई निकलती है वहाँ पर हनुमान जी डमरू बजाते हुए दूसरे श्रद्धालु आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई, अलग अलग अखाड़ों का अपना एक उनका निशान होता है, उनका ध्वज होता है, और उसी के तले ये अखाड़े उनकी पेशवाई निकलती है। जय श्री राम के जयघोष के साथ में आप आगे जाइए, साथ में आप आगे जाइए। बिल्कुल जय श्री राम के जयघोष के साथ में आगे बढ़ते हुए ये तमाम जो श्रद्धालु, साधु, संत, महात्मा, और ये देखें जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? वैदिक सनातन धर्म की स्थापना का दृश्य है गुरु। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान बीकानेर से। आप बताएं। मैं बीकानेर से आया हूँ सर। आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलता हूँ, ये आटा का संगम नहीं है, ये हिंदुत्व का संगम है। हाँ। यहाँ पर ना कोई जात है, ना बात है, ना भेद है, ना भाव है। किसी की कोई जात नहीं है, किसी की कोई भाषा नहीं है, यहाँ पर सब भारतीय है। यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है, वैसे अनुभूति क्या हो रही है आप लोगों को? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब आप लोग बोल रहे हैं भारत आजादी 1947 में, मैं ये बोल रहा हूँ, हमें ऐसा फील हो है कि हमें 27 साल बाद कुछ इसी चीज एंजॉय करे जो हमने कभी लाइफ में कभी नहीं देखी। लाइफ में कभी, ये जीवन पर्यंत इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ सर। मैं तो आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश हूँ, और जो यहाँ अफवाहें फैलाई जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ योगी बाबा के सरकार में बहुत आनंद से साधुओं की सेवा हो रही है। आप महात्मा जी कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ शांति, पूर्ण शांति है, व्यवस्थाएं भी अच्छी है, और सारा अच्छा चल रहा है, और व्यवस्थित तरीके से फोर्स की व्यवस्था भी अच्छी है। महाराज जी, महाराज जी से मैं कैसे बात कर पाऊंगा? जी बताएं महाराज जी। आगे यहाँ से चढ़ूं मैं तो गाड़ी कैसे चलेगी? फिर चढ़ जाऊं? देखिए एक सेकंड, ठीक है। ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। महाराज जी भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, अपना कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। जी क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश क्या है? 84 आसन अभ्यासी हैं, राम आश्रयदास त्यागी जोगी राज 84 आसन जी। भारत के अंदर में कोई वाला नहीं। हमको अवसर दिया ठाकुर संत महात्मा प्रसाद ही है। पूरा भारत भ्रमण कर और राम कृपा से जो है प्रयागराज आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था ना, रजनी घड़ी ठाकुर जी कृपा बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। हाँ देखिए फूलों की बरसात भी हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। ऊपर अगर हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिख सके तो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर फूलों की बरसात भी हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर जो आम श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, महात्मा है, इधर शस्त्रों का प्रदर्शन साधुओं के जरिए, और आगे बढ़ते हुए एक एक अखाड़े और अपनी बारी का इंतजार करते हुए पुलिस की काफी ज्यादा टाइट सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो निगरानी कर रहे हैं कंट्रोल रूम में, और एक एक तस्वीर पर उनकी पैनी नजर है कि कहीं पर किसी भी तरीके से किसी भी आम या खास
श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यही वजह है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। और कुछ और भी श्रद्धालुओं से बात करें। महात्मा जी, कहाँ से आप? हम लोग उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से। तो अभी स्नान करने जा रहे हैं? अभी स्नान करने जा रहे हैं। तो आज मौका जो स्नान का मिला है, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज मौका बहुत अच्छा मिला है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है आज, और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखी है, जनता को अलग रखा है। संतों के लिए रास्ते बहुत अच्छे बनाए गए हैं, इसलिए संत सब प्रसन्न है, खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा व्यवस्था रही इस बार। ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हर कोई यहाँ पर संत के मुख से, उसकी वाणी से लगातार वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, साफ सफाई की हो, या फिर भीड़ भाड़ से अलग, भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग हटकर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है साधु संतों के लिए। एक देखिए, एक संत, एक महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं व्हील चेयर से। व्हील चेयर, आप ऐसे ही आ रहे हैं वहाँ से, शिविर से? और क्या? कौन से शिविर से आ रहे हैं? मैं जी दिगंबर से अखाड़े से जुड़े हैं? दिगंबर अखाड़े से। दिगंबर, आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे, यह भारतीय संस्कृति का महाकुंभ है। सारे संसार के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और ये हिंदुत्व की एकता को प्रदर्शित करते हैं, बढ़ाते हैं, और इस प्रकार के आयोजन सदैव होते रहना चाहिए। जय जय श्री राम। सदैव इस तरीके से आयोजन होना चाहिए, ऐसा मैसेज व्हील चेयर के जरिए ये महात्मा मौन एक साधना है। मौन रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है, एक साधना है, और वो प्रतीक भी है इन तमाम नागा साधुओं के उस तप का जो मौन रहकर ही वो करते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है जब भी आप स्नान करने जाएं तो मौन रहकर वो स्नान करें, उसके बाद जब आप वहां से निकलें तो दान पुण्य भी करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन एक बड़ा स्नान यहाँ पर हुआ, और अब ये महास्नान यहाँ पर एक बार फिर से किया जा रहा है। और आज वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। पीले रंग को आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है, और अलग अलग पूरे देश भर से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो सुबह से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अखाड़ों के साधु संत निकलकर पूरी भव्य बारात के साथ अपने पहुंचे हैं, और गंगा में, संगम में उनकी ओर से यहां पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा भी अलग अलग तस्वीर अयोध्या में आपकी नजर जाए, उज्जैन महाकाल आप देखिए, वाराणसी, हरिद्वार, हर जगह लगभग एक ही जैसी तस्वीर है। श्रद्धालु वहां पर भी पहुंच रहे हैं, और वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हर कोई आस्था की डुबकी यहां पर लगाना चाहता है। सबीना लगातार हमारे साथ यहां पर मौजूद है, और सुबह से ही उन्होंने हमें महाकवरेज दिखाई है महाकुंभ की। सबीना, बहुत बड़ा दिन है और आज भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन साधु संतों के चेहरे पर जो खुशी है, जो सुकून है, जो मुस्कान है, वो देखते ही बन रही है। जी शिवानी, बिल्कुल आप जो तरह से बता रही हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है, यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है। आज शिव योग है, आज सिद्ध योग है, आज साध्य योग है, और आज रवि योग है। सोचिए, इतने अत्यंत दुर्लभ संयोग के बीच ये अत्यंत शुभ संयोग बना है, जिसमें आस्था की डुबकी जो है वो श्रद्धालुओं के जरिए लगाई जा रही है, पवित्र स्नान कर रहे हैं। वहीं अखाड़ों के जरिए नागा साधुओं की पेशवाई जिस तरह से निकली है, अमृत स्नान नागा साधु जिस तरह से कर रहे हैं, और उदासीन अखाड़े के जरिए जो नागा साधु होंगे उनके शिविर लौटने का जो समय होगा वो दोपहर 3:55 का होगा। यानी तब तक ये बड़ी तस्वीर जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आज बसंत पंचमी है, नागा साधुओं का ये वो दिन है जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से 144 साल बाद अब ये अत्यंत शुभ संयोग जो यहाँ पर बना है वो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। और हमारे साथ इस वक्त भक्तों का एक बड़ा जय श्री राम। कहाँ से आए? हम लोग मुंबई से हैं, मुंबई स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान विश्व हिंदू परिषद से। अच्छा, कहाँ? अच्छा, ये बड़ा एक लंबा सफर आपने तय किया है। इस सफर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर रहने की व्यवस्था एकदम फ्री में है। सब कुछ फ्री में है। हाँ।
हम लोग कल से हम लोग 40-50 किलोमीटर पैदल जा चुके हैं इधर उधर से। और बहुत किसी अच्छा तरह लग रहा की है। कोई थकावट, कोई समस्या, कुछ भी आई दिल में जो है कह दीजिए। कुछ नहीं महसूस हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निकल रहा है। आपको कैसी लगी सीएम योगी के जरिए, प्रशासन के जरिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग का हमारे योगी बाबा ने ऐसी व्यवस्था की है, सराहनीय है। योगी बाबा यांचा विजय सो। हर हर मोदी। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग नॉर्थ ईस्ट दीमापुर से आए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दीमापुर से ये यहाँ पर आए हैं। लंबा सफर तय किया है लंबा सफर बहुत। और आज तो बसंत पंचमी है, इतने सारे योग बन रहे हैं। दर्शन करेंगे नागा बाबा? बिल्कुल, अभी स्नान के लिए जा रहे हैं। नागा अच्छा। का दर्शन हम लोग कल में कर लिए। अच्छा, कल भी आप कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा अनुभव हो रहा है? दिव्य, भव्य, आई कैसे? कैन बिलीव इन माई लाइफ। How peaceful you feel being here? Very peaceful, very peaceful. Everything is polite. Okay, No when will you problem. go back? I think 2 or 4 days. What will you take from the Mahakumbh Mela? Blessing. Blessings. देखिए, यानी कि वो आशीर्वाद महाकुंभ मेले से ये ले जाना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव, जय गंगा मैया के नारों के साथ में श्रद्धालुओं का ये जत्था आगे बढ़ रहा है प्रयागराज में। इतनी बड़ी सुविधा कभी नहीं इतनी बड़ी क्यों सुविधा ऐसा कभी लग रहा नहीं है? थी। हाँ। मेरी उम्र 38 साल हो गए। 38 साल में इतनी बड़ी सुविधा कभी नहीं। पहले भी का महाकुंभ देखा है आपने? कभी आए थे महाकुंभ देखे थे इससे पहले, लेकिन इतनी बड़ी सुविधा मैंने कभी नहीं देखी थी जो योगी और मोदी के राज में यह सुविधा है। अभी मैं जो है शिवरात्रि नहा के गया था, बहुत दिव्य स्नान हुआ था। मैं सिर्फ फिर नहाने आया हूँ। तो मतलब मन खुश है आप? मन खुश है। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं बार बार जो है यहाँ नहाने आ रहा हूँ। और आप हम आसाम से आए हैं। आसाम से आए, इतनी दूर से आए हैं। हाँ। तो इसी पल का, इसी बसंत पंचमी का इंतजार था आप सभी को? हाँ, सभी का था। हम बढ़िया बढ़िया। आसाम से आए हैं, आसाम सिलचर से चलना पड़ा है कुछ किलोमीटर की यात्रा? नहीं, बढ़िया यात्रा बढ़िया रहा हमारा। यात्रा बढ़िया। हम 2 दिन से क्या है, कल भी क्या था, आज भी क्या है। बाकी श्रद्धालुओं को भी मौका दीजिएगा सब। जिम्मेदारी, क्योंकि हम दरभंगा से आए हैं। आप मैं दरभंगा से आया हूँ। तो दरभंगा से आकर यहाँ दिव्य दर्शन हुए नागा बाबाओं के? हाँ, अभी तो जा रहा हूँ करने के लिए। और बहुत ये श्रद्धालु है, उत्साहित है, मन में खुशी है, मन में आस्था है। कई शुभ संयोग, सिद्ध योग, शिव योग, साध्य योग, रवि योग यहाँ पर बना है। और रवि सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। रवि, आज रवि योग भी है और आप अखाड़ों के बेहद करीब, नागा बाबाओं के सबसे करीब इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया है। रवि। बिल्कुल सबीना, बिल्कुल आपने सही कहा, रवि योग है। और एक बार मैं फिर तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो मार्ग है, ये जो पवित्र मार्ग है, क्योंकि नागा साधुओं के जो पद चिन्हों से और लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं, उनसे पवित्र हो चुका है। और क्योंकि अभी आपको खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 से 4 ऐसे अखाड़े हैं जिनका स्नान हो चुका है और अब इंतज़ार है 5वें और 6ठे अखाड़े का, क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक वक्त दिया गया है, निर्धारित समय दिया गया है, उसी दौरान उनका स्नान होना है। 30 से 40 मिनट का वक्त दिया जाता है। और इस समय आपको जो तस्वीरें में दिखाई दे रहे हैं तस्वीरें, वो पालकी है नागा साधुओं की, दूसरे संतों की, साधु संतों की, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और यहाँ पर साधु संतों या फिर आम श्रद्धालु उनके साथ में जो जुड़े हुए हैं, जिनको ये मौका मिला है। और दूसरी तरफ अगर राकेश नेगी कैमरा पर्सन दिखाएं मेरे लेफ्ट साइड में, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद वो वापस जा रहे हैं अपने अपने शिविर में, क्योंकि 3 से 4 जो अखाड़े हैं उनका स्नान हो चुका है और हर अखाड़े की अपनी बारी, अपना नंबर और अपना एक वक्त निर्धारित किया गया है। देखिए, ये अखाड़े ऐसे हैं जिनका स्नान हो चुका है, संगम में डुबकी, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इसके बाद अपने गंतव्य यानी कि अपने अपने अखाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि संगम से अखाड़ों की दूरी लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। तो वहाँ से पैदल आना या फिर यहाँ से जाना, उसमें वक्त लगता है। और यही वजह है कि प्रशासन ने एक टाइम, एक समय निर्धारित किया है और ये अखाड़े वापस अब जा रहे हैं अपने गंतव्य, अपने शिविर में। और इसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर संगम पे जगह खाली होती जाएगी, साधु संत वापस निकलते जाएंगे, वैसे वैसे एक एक करके फिर वहाँ से अखाड़ों की बारी आएगी। दूसरे अखाड़े, फिर तीसरे, चौथे, 5वें
और एक एक करके ये शाम के लगभग 3 से 3:30 4 बजे तक का वक्त होगा जब आखिरी अखाड़े की बारी आएगी और उनका स्नान होगा, दिव्य भव्य स्नान होगा, पवित्र स्नान होगा, क्योंकि आज पवित्र दिन भी है। आज वसंत पंचमी का आखिरी स्नान है जिसमें साधु संतों का आखिरी स्नान माना जाता है। उसमें बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं जल्द ही वापस चले जाएंगे जहां जहां से वो आए हैं, चाहे काशी, मथुरा, वृंदावन, जहां जहां से आए हैं, चाहे वो पहाड़ से आए हों, चाहे वो कंदराओं से आए हैं, उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन 2 स्नान और भी बाकी रहेगा। दूसरी तरफ कैमरा पर्सन राकेश नेगी से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि वापसी की तरफ बढ़ते हुए यह साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ऐसा दिन है, किसी भी साधु संत आम श्रद्धालु के मुख से ये नहीं सुना कि प्रशासन की तरफ से कोई भी खामी यहाँ पर नजर आ रही है। ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरीके से यहाँ पर कामकाज चल रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है और तमाम चीज़ें मैनेज की गई हैं। पुलिस प्रशासन भी बहुत पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से उनके साथ में व्यवहार कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे आईपीएस ट्रेनी अधिकारियों को भी बुलाया गया है जिसमें बड़ी संख्या में महिला आईपीएस ट्रेनी अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं। भीड़ को कैसे मैनेज करना है, क्राउड को कैसे मैनेज करना है, खास तौर पर बुलाया गया है। इस दौरान उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। इस दौरान पब्लिक के लिए इनके लिए आसानी भी हो जाएगी। एक महात्मा जी हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, इन महात्मा जी से मैं बात कर लेता हूँ। महात्मा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। स्नान हो गया क्या आपका? हाँ, स्नान हमारा हो गया, बहुत अच्छा स्नान हुआ। हाँ, और तो कौन से अखाड़े से हैं आप? हमारा जो है कि ना अखाड़ा जो है निर्मोही अखाड़ा। अच्छा, और लोग दूसरे रास्ते से जा चुके हैं? दूसरे रास्ते जा चुके, उधर से गाड़ी से जो है उधर जा चुके। जय सीताराम। देखिए एक एक करके महात्मा साधु, और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अच्छा, समझे, कोई किसी प्रकार परेशानी, प्रसन्नता आपके चेहरे पे झलक रही है। बहुत बढ़िया, स्नान बहुत अच्छा है। खुशी शायद जीवन में नहीं मिली। बिल्कुल जीवन नहीं मिली। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए एक तरफ साफ सफाई भी हो रही है, गंदगी यहाँ पे नहीं है, साफ सफाई है। फूलों की जो बारिश हो रही है, वहाँ आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही है इन श्रद्धालुओं के ऊपर। वो एक तरफ हटाया जा रहा है कि जब दूसरे श्रद्धालु आएंगे, यानी कि दूसरे साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर आएंगे, तो उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ किया जा रहा है। तो बीच बीच में, क्योंकि जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी हो तो सोचिए कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है कि किसी भी तरीके की चूक ना हो, कोई कमी ना हो, स्नान में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, कहीं पर पैदल चलने की दिक्कत ना हो। हर जगह पर प्रशासन और क्योंकि डीआईजी स्तर के भी अधिकारी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो घोड़े के दस्ते के साथ में इस रास्ते से लगातार निगरानी कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, और वहां पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री वहां से निगरानी कर रहे हैं इस जगह पर, क्योंकि कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या साधु संतों के लिए वो पूरी तरीके से व्यवस्था दे पा रहा है कि नहीं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी से एक बार फिर मैं दिखाऊंगा हेलीकॉप्टर। जी रवि, बेशक लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए हो या कोई भी, यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रसन्न रखा जाए, उनके सामने किसी तरीके की कोई चुनौती ना हो, और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आज हो रहे बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से सीएम योगी वॉर रूम में डटे हुए हैं। पल पल की अपडेट उनकी ओर से यहां पर ली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए गहन निरीक्षण भी किया। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को सीएम योगी लगातार आवश्यक दिशा निर्देश देते आ रहे हैं। मॉनिटरिंग किस तरीके से उनकी ओर से की जा रही है, पल पल की अपडेट उनके पास है। और आज हमारे वार्डरोब पार्टनर है तनेरा सारीज। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में। कुंभ को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पीएम मोदी कल प्रयागराज जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। पीएम मोदी अपने दौरे में 5 घंटे तक प्रयागराज में ही रहेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी भी करेंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए निषाद राज फ्रंट से संगम पहुंचने वाले हैं, ये भी खबर मिल रही है। और गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए
स्टेट पवेलियन का अवलोकन भी उनकी ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेत्र कुंभ भी जाएंगे। महाकुंभ के दौरान किए गए कार्यों को भी खुद देखते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे। और 2019 के कुंभ मेले में पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी में ही आए थे। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पांव भी पखारे थे। तो देखिए एक बार फिर से कल यानी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जाएंगे और वहां पर उनकी ओर से आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। और आज की तैयारियां देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंच रहे हैं ताकि कल जो व्यवस्थाएं वहां पर होंगी उनको पुख्ता तरीके से उनकी ओर से सख्ती से देखा जाए। तो एक तरफ तमाम श्रद्धालु लगातार वहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इससे पहले भी कई बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे अमित शाह की बात की जाए या फिर खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब बारी है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने की। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो भी आम श्रद्धालुओं को किसी रूप में कोई दिक्कत ना होने पाए। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त रवि हमारे साथ लाइव महाकुंभ क्षेत्र से ही मौजूद है। रवि, अब कोशिश ये भी होगी प्रशासन की कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तमाम तैयारियां उस लिहाज से की जाए, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें यहां पर कोई दिक्कत ना होने पाए। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं रवि? देखिए तैयारियां हैं, काफी तैयारियां हैं और आखिरी जो संतों साधुओं के लिए जो स्नान माना जाता है वसंत पंचमी का एक दिन पहले ही सफलता पूर्वक बीता है, जिसमें शासन प्रशासन की जो तैयारियां हैं बहुत विश्व स्तरीय तैयारियां थी। तमाम संतों के मुंह से हमने सुना है कि जो सरकार की तैयारियां हैं बहुत अच्छी हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं 5 तारीख को। पहले से ये खबर थी कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इस दौरान वो आस्था की डुबकी भी लगाएंगे, दर्शन भी करेंगे। और 2019 में भी प्रधानमंत्री आए थे, तो ऐसे धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री जरूर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की आज प्रोग्राम है। यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन करेंगे। यहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है बिल्कुल मेरे पास में और संगम का किनारा है। जब से महाकुंभ चल रहा है 13 तारीख से, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई बार यहाँ पर उनका दौरा हो चुका है, डुबकी भी लगा चुके हैं। अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी आए थे, 54 उनके मंत्री उनके साथ में थे, कैबिनेट की बैठक भी किया था। लेकिन ये जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने का डुबकी लगाने का उनका विजिट है, उनका जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक बार फिर मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं। आप तो स्नान भी करके आ गए? हाँ, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर चुके हैं। अच्छा, कहाँ से आप? से मुंबई से। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं? अच्छा, हम भी कोशिश करेंगे मिलने के लिए। अच्छा, कैसे मिल रहा है? आप तो स्नान कर लिया आज? रुक जाएंगे कल के लिए भी। अच्छा, आप कहाँ से? मुंबई से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत ही मजा आया, आनंद आ गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया आज और बहुत तगड़ी व्यवस्था है और अच्छे से मैनेज किया। आप बताएं सर। हम जोधपुर से, राजस्थान। हाँ, और बड़ा मजा आया साहब स्नान करने। 19 में भी आए थे और आज वापस 6 साल बाद वापस आए। 19 में आप आए? 19 में भी आए, अर्ध कुंभ में भी आए थे और आज पूर्ण कुंभ में आए हैं। 144 साल बाद में ये हमको मौका मिला है, फिर मिले ना मिले। संगम पे भीड़ दिखी थी क्या? खूब भीड़ थी, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई हमको। बड़ी व्यवस्था थी, अच्छे से हमने स्नान किया। और कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी हमारे। ठीक है, हम भी कल 5 तारीख को आते हैं, लेकिन क्या करें, जाम लग गया, जाम लग गया था। कल भी हम आते थे, कल वो स्नान करते वो पंचमी, लेकिन कल आ नहीं सके, बसंत पंचमी को आ नहीं सके। आज कल आएंगे 5 को। मोदी तो कल आएंगे, हम कल आते थे, जाम में फंस गए। अच्छा, जाम में फंस गए। आप बताएं मैडम आप कहाँ से हैं? हम भिवाड़ी, राजस्थान। अच्छा, तो कितने लोग हैं आपके साथ? हम 6 लोग हैं, सारी फैमिली हमारी। तो अभी स्नान हो चुका है, होने वाला है? स्नान तो हमने कल कर लिया। कल ही कर लिया, तो अभी आज घूमना मंदिर जी के बड़े हनुमान जी के दर्शन करे। दर्शन भी हो गया? हाँ, बहुत में लाइन तो लगी हो, आज मंगलवार है। लाइन लगी थी पर हम बहुत सुबह आ गए, बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत एक्साइटेड है हम, पर हम लोग तो आज यहाँ से चले जाएंगे। आज ही, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप बताएं क्या? हम आज कहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, आज यहाँ से निकल जाएंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है मोदी जी। आप सर बताएं, आप सर कहाँ से आप सर? लुधियाना से, पंजाब से। अच्छा, अभी संगम जा रहे हैं आप? नहीं, परसों के गए थे। अच्छा, कल के नाइट।